हिंदी थोपी जाए तो इम्पोजिशन, पर जब राज्य अपनी भाषा थोपे तो कल्चर प्रोटेक्शन। ये साउथ वर्सेस सेंटर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। सालों तक दक्षिण राज्यों ने विरोध किया, प्रस्ताव पारित किए कि दिल्ली हिंदी थोप रही है, फेडरलिज्म का ज्ञान दिया गया और आज वही राज्य खुद सेम कर रहे हैं। केरल लेके आया है मलयालम लैंग्वेज बिल, जिससे मलयालम को राजकीय भाषा का दर्जा देते हुए अब उसका इस्तेमाल सरकारी दफ्तरों, शिक्षा, न्यायालय, संचार वगैरह में अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही स्कूल्स में मलयालम को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज कंपलसरी कर दिया है। पर केरल के कसरगोड जैसे बॉर्डर एरियाज में कन्नड़ बोलने वाले अल्पसंख्यक रहते हैं जो उसी मीडियम में पढ़ते आए हैं। इस भाषाई विविधता को नजरअंदाज करते हुए अब मातृभाषा को अप्रासंगिक के साथ मलयालम को कंपलसरी कर दिया है। वहीं कर्नाटक का कहना है कि ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन है। स्पष्ट रूप से छूट मिलनी चाहिए क्योंकि ये भावना नहीं, संविधान का सवाल है। वहीं केरल का कहना है कि बिल में सुरक्षात्मक प्रावधान है और अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। ये बिल सिर्फ भाषा को संरक्षित करने के लिए है। भाषा नीति पूर्ण रूप से संविधान के अनुच्छेद 346 और 347 के अनुरूप ही है। विडंबना यहाँ ये है कि जब केंद्र सरकार हिंदी को राष्ट्रीय एकता के नाम पर जोर देती है, तब यही राज्य चिल्लाते हैं इम्पोजिशन। अब राज्य जब सेम खुद कर रहे हैं तो वो सांस्कृतिक संरक्षण बन जाता है। नियम सबके लिए समान होना चाहिए, सत्ता बदलने से सिद्धांत नहीं बदलते। आर्टिकल 29 और 30 उनको सुरक्षित करने के लिए ही है। भारतीय संघवाद विविधता को जबरदस्ती लागू नहीं करता, बल्कि सुरक्षित रखता है। कल कोई भी राज्य उठकर बोल सकता है कि ये मेरी भाषा है, सीखनी पड़ेगी, और ऐसी घटनाएं भारत को भाषाई संघर्ष का मैदान बना देंगे। भाषा केवल संचार का साधन नहीं है, बल्कि पहचान, राजनीति और शक्ति का प्रतीक भी है। और जब भी भाषा नीति बिना सहमति के बनाई जाती है, चाहे केंद्र हो या राज्य, टकराव होना तय है।